पेन तो सूखे जगह सूखे, बोतलें सूखी। आ देख आ की है ए, आ देख अब तो दिखे नहीं, बैकग्राउंड धोड़ो है नहीं जो तुम। हाँ, तो बीच में आपको फिर ये बातें नहीं करनी पड़े कि भाई अपना प्रकार सेट करो, पेंसिल सेट करो, रबड़ वगैरह, अपना जो सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो अपने पास में रखो भाई। वो चीजें अपनी बपराएं भाई, मांग तांग के काम ना चलाएं। सुन गया ना सभी को? क्योंकि एक मिनट अभी टपका चालू है। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? एकदम ठीक हो? ठीक है भाई। आज बड़े खुश लग रहे हो रे अक्षय। हाँ, ये लगे जन आज शीतला माता को प्रसाद तू ही खा गया दिखे आज, है ना? आज शीतला माता का त्योहार है ना, पता है ना आपको? शीतला माता का त्योहार कब बनाया जाता है भाई? ये जो क्वेश्चन है ये आज नहीं बनाया जाता है। उसके तिथि कौन सी है, उसकी तारीख बार तिथि कौन सी होती है, मनाया जाता है। ये आप लोगों को घर पे जाके पूछना है भाई। इसलिए पूछना है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्रतियोगी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं ना, वहां पर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि शीतला माता का त्योहार कब बनाया जाता है। ठीक है ना? इसको शीतलाष्टमी भी कहते हैं, शीतलाष्टमी का त्योहार भी कहते हैं इसको। ठीक है ना? और ये जयपुर में एक जगह है, वहां पर खास तौर से मनाया जाता है, उसका मेला भी लगता है। आपको वो जगह का नाम बताना है भाई, और ये त्योहार कब बनाया जाता है, और इस त्योहार को बनने वाला व्यंजन जो है उसका क्या नाम होता है, ये भी आपको कल बताना है मेरे को। ठीक है ना? और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे भाई। ठीक है ना? सुन गया सभी को? चलिए, तो आज हम एक बार फिर अपने क्लास में हाजिर हो गए भाई। एसपी सर पढ़लिखा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था भाई कंस्ट्रक्शन, 10th क्लास का जो अपना चैप्टर है कंस्ट्रक्शन, 11वां चैप्टर है रचनाएं, जिनमें त्रिभुजों की रचनाएं हमने जो है एक दो क्वेश्चन किए हैं, पीछे किए ना? ठीक है भाई। उसमें अपने को समरूप त्रिभुजों की रचना करने भी उसमें क्वेश्चन है शामिल किए गए हैं। तो चलिए कितने क्वेश्चन है बता दो फटाफट। 2 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कर लिए हैं भाई, पिछली क्लास में कर लिए हैं। अब हम करेंगे आज तीसरा प्रश्न, चैप्टर अपना 11.1। ठीक है भाई। तो आपको इसमें त्रिभुजों की भुजाएं दी होती है और उन भुजाओं के हिसाब से आपको जो है सिमिलर ट्रायंगल यानी समरूप त्रिभुज की रचना करनी होती है। मगर कोई अपने पास सूत्र या उत्तर नहीं होता है, जो अपना प्रकार का कंपास का जो काम होता है, स्केल का काम होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से हम रचनाएं करते हैं। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 11.1 चैप्टर का, 5 सेमी, 6 सेमी और 7 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करो। यानी सबसे पहले अपने को एक त्रिभुज रचना करनी है जिसकी भुजाएं 5, 6, 7 सेमी है। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए यानी मुख्य त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुना हो। थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो कल वाले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंस है, मतलब इसमें अंतर है ना? क्या अंतर है बड़ा आपको पता है? पिछले क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जो क्वेश्चन सोल्व किया था उसमें जो अनुपात आपको दिया गया था उसमें अंश छोटा और हर बड़ा था। मगर आज का जो क्वेश्चन है अपना, इसमें जो अनुपात दे रखा है समरूप त्रिभुजों की जो भुजाओं का अनुपात है वो 7/5 दिया है, मतलब इसका अंश जो है वो बड़ा है, हर छोटा है। न्यूमरेटर इज द ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है ना? बात समझ में आ गई ना आपको? हाँ नीरज। तो चलिए, हाँ अपने सभी जो प्रकार पेंसिल रबड़ फुटा डी जो है अपना तैयार रखें भाई। सभी स्टूडेंट अपने अपने उपकरण रखें, काम जल्दी होगा। चलिए, तो आपको भी दिया गया है त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में आप मान सकते हैं ए बी बराबर समथिंग समथिंग, बी सी इज इक्वल समथिंग समथिंग और सी ए इज इक्वल समथिंग समथिंग। ए बी अपने को दिया है 5 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर गिवन अपने को, और सी ए 7 सेंटीमीटर। चेक करना 7 है क्या? 7 सेंटीमीटर है भाई। ठीक है, हाँ जी। तो अब देखिए भाई समरूप त्रिभुज, इसके बाद में लिखता हूं समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का जो रेशियो है, अनुपात है, वो आपको दिया है 7/5।
7:5 भी कह सकता हूं इसको। बात समझ में आ रही है ना आपको? अनुपात को हम बट्टे में भी दर्शा सकते हैं, 7/5 यानी 7:5 है। इसका मतलब ये रहेगा कि जो मुख्य त्रिभुज अपना एबीसी त्रिभुज जो है, इसकी भुजा अगर कोई 5 सेंटीमीटर की है तो उसके संगत भुजा जो समरूप त्रिभुज की होगी वो कितनी होगी? 7 होगी, यानी बड़ी होगी ना। अब देखिए भाई, त्रिभुज बनाने से पहले मुख्य मुख्य जो बातें हैं इस चैप्टर की, वो मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताई थी ना? याद है कि नहीं आपको? सबको याद है? पूछूं एक एक को? मगर नहीं पूछूंगा, बताऊंगा, मतलब ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं हो अपना इसलिए। तो देखिए भाई, इसके जो मैंने आपको ये बोला था कि इस चैप्टर में ना तो कोई प्रश्न का उत्तर है और ना कोई सूत्र है, मगर 2-3 एक विशेष पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। अगर वो याद रखोगे तो आप हर किसी गलती से बच सकोगे। बात समझ में आ रही है सबको? चलिए, तो जो मुख्य बातें हैं वो कौन सी है, ध्यान से सुने प्रवीण। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था, अनुपात को गौर से देखना है। अनुपात को गौर से देखने पर हम ये डिसीजन लेंगे कि अनुपात में अंश बड़ा है, मतलब ऊपर वाली संख्या बड़ी है ना? तो बनने वाला समरूप त्रिभुज, जिसको हम फोटोकॉपी कह सकते हैं, मतलब जो समरूप त्रिभुज बनेगा वो मुख्य त्रिभुज से बड़ा बनेगा, मतलब बाहर की तरफ बनेगा, बड़ा बनेगा ना, मतलब ऊपर का अनुपात बड़ा है तो समरूप त्रिभुज जो होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है ना? सबसे पहला पॉइंट तो ये है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मतलब ये आपको एनी टाइम याद रखना ही चाहिए। ठीक है ना? इसके बाद में नंबर 2 पॉइंट क्या बताया था आपको? जो हम न्यून कोण बनाते हैं वो लगभग 40 से 50 के बीच के डिग्री का मान का होना चाहिए, और उसके ऊपर हमें कितने इक्वल प्रभाग यानी टुकड़े काटने हैं? हाँ बिल्कुल, जो अनुपात में बड़ी संख्या है उसके बराबर हमें उसके चाप काटने हैं भाई, उस रेखा के ऊपर। सब बातें बोर्ड के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तब अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है भाई नीरज? तो चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं भाई, आप सभी रेडी है ना? ठीक है भाई। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, त्रिभुज एबीसी की अपने को कंस्ट्रक्शन करना है, रचना करनी है भाई। इसका आधार मान ली भी कोई भी एक भुजा जो है, ठीक है ना? तो बीसी कितना है देखो, 6 सेंटीमीटर है। तो सभी विद्यार्थी जो हैं, सबसे पहले बीसी जो आधार है 6 सेंटीमीटर, ये ड्रॉ करो भाई, लाइन ड्रॉ करो फटाफट, स्केल से करना है ये आपको। 6 सेंटीमीटर का आधार सबने खींच लिया ना? हाँ, अब क्या करें, सामने देखो सभी बच्चे, जो ए बिंदु है, देखिए भाई ए बिंदु बी से कितना दूर है बताओ? 5 सेमी का दूरी है। तो सबसे पहले प्रकार खोलो 5 सेमी का भाई, प्रकार खोलो 5 सेमी का, और प्रकार को बी बिंदु पर सेट करके और यहां पर एक चाप लगा दो भाई, यूं एक चाप लगा दो। जो ऊपर स्पेस पड़ा है खाली, ये 5 सेमी का चाप हमने यूं काट दिया है। चाप को थोड़ा सा बड़ा रखें, क्योंकि पता नहीं कि सी पॉइंट से आने वाला चाप जो है इसको कहां पर क्रॉस करेगा, इसलिए इसको थोड़ा बड़ा लंबा चौड़ा रखें। मतलब चाप को, ये जो आर्क है इसको कह सकते हैं अपने, चाप को आर्क भी कहते हैं। नीरज आर्क कहते हैं ना इसको, चाप को क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर अपने कर रहे हैं इसमें सारा प्रकार का काम होगा, इसलिए अपने गोडे पर काम नहीं करें नीरज, गोडे पर काम नहीं करें, ये फर्श के ऊपर करें या घर पे अपने जो टेबल है टेबल के ऊपर करें। ठीक है भाई, आगे सुनिए। अब अपना जो ए पॉइंट है वो सी पॉइंट से 7 सेंटीमीटर दूर है, 7 सेमी दूर है ना? तो प्रकार को 7 सेमी का सेट करो भाई, 7 सेमी का प्रकार खोलो, 7 सेमी का प्रकार खोल के आराम से, और प्रकार को सी पॉइंट पे रखो और इस चाप को काटने का प्रयास करो भाई, यूं ये काटेगा। 7 सेमी का चाप यूं काटेंगे अपने ये प्रकार से। प्रकार को मैंने सी बिंदु पर सेट किया है भाई, यहां पर प्रकार की नोक को, और जो पेंसिल है वो यूं पिछले चाप को क्रॉस करती हुई गुजरेगी। दोनों चाप जिस बिंदु पर आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो अपना एबीसी त्रिभुज का तीसरा शीर्ष प्राप्त हो चुका है। जैसे कि हमने बी और सी शीर्ष तो पहले से लिख रखे हैं, हमें एक शीर्ष और चाहिए, उसका नाम क्या होगा भाई? ए होगा। शाबाश। तो जहां पर दोनों चाप आपस में क्रॉस कर रहे हैं उसको ए पॉइंट डिनोट करो, लिखो भाई, दर्शाओ इसको। अब स्केल से क्या करना है, ए पॉइंट को पहले बी से ज्वाइन कर दो, मिला दो, और इसके बाद में ए पॉइंट को सी से ज्वाइन कर दो, मिला दो। आप सभी के पास त्रिभुज एबीसी की रचना हो चुकी है, यस नो? सब रेडी है ना? ललित, काम हुआ नहीं आपका? आगे भी मत चलो,
आगे मत चलो, मेरे साथ साथ चलो, फायदे में रहोगे। इसका नुकसान ये होगा आगे चलने का बताऊं कि जो बातें मैं यहां बता रहा हूं, यहां पर कौन सी बात लागू है, यहां पर कौन सी बात लागू है। आप मेरे से आगे चले 2 कदम, आपका ध्यान वहां पर है जहां आप काम कर रहे हो, मगर मैं 2 कदम पीछे की बातें बता रहा हूं, आप ये सुन ही नहीं पाओगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा आपका ये, ठीक है ना। आगे मत चलो, आप आगे क्या कर देंगे बताइए। मेरे से आप 3 मिनट 4 मिनट क्वेश्चन पहले कर लेंगे, ये तो जरूर है, कर लेंगे ना, मगर उन 4 मिनट का आप क्या करेंगे पता है, पड़ोसी को डिस्टर्ब करेंगे। आप 4 मिनट पहले फ्री हो गए, मतलब मेरे से हो गए ना, तो क्या करेंगे, मैंने तो कर लिया, कभी इसको यूं करेंगे, कभी इसको यूं करेंगे, इनको करने नहीं दोगे, मतलब फिर फायदा क्या ये बताओ 4 मिनट बचाने का, ठीक है ना। तो आप मेरे पैरेलल चलिएगा, साथ में चलिएगा। नीरज काम रेडी है सारा, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए नंबर 2 पॉइंट जो अपना था इस प्रश्नावली में, वो ये था कि बीसी जो आधार है त्रिभुज का, इस आधार के नीचे की तरफ और बी बिंदु पर हमें कोई एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है, न्यून कोण बनाना है। न्यून कोण वो होता है जिसका माप 90 से छोटा होता है, 90 से मगर आपको ये बताया अपनी सहूलियत के लिए, ये जो एंगल है वो अप्रोक्सीमेटली यानी लगभग 50 या 40 डिग्री के नजदीक रखना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो बनाइए फटाफट, इसमें कोई डी की जरूरत नहीं है अपने को, चांदे की सहायता नहीं लेनी अपने को, सीधा स्केल से जो है आप यूं इसको 45-50 डिग्री जो है तकरीबन ये बना दें। अब क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा इसका जो बेहद इंपॉर्टेंट है। हमें बी एक्स पर जो लाइन सेगमेंट है बी एक्स है, इसके ऊपर हमें कितने इक्वल लेंथ के टुकड़े काटने हैं, एक समान लंबाई के टुकड़े काटने हैं। अब कितने काटने हैं वो हमें कौन बताएगा, अनुपात बताएगा। जो आपको समरूप त्रिभुजों का अनुपात दे रखा है, अनुपात में जो बड़ी संख्या है, चाहे वो अंश हो चाहे वो हर हो, जो बड़ी संख्या है उन दोनों में, उस संख्या के बराबर आपको बी एक्स पर टुकड़े काटने हैं, मतलब प्रकार से काटने हैं आपको, ठीक है ना। तो देखिए अपने पास बी एक्स रेखाखंड कितना लंबा है, अपनी अपनी कॉपी में आप देख सकते हैं अपने पास कितना स्पेस है, उसके अकॉर्डिंग आप 7 टुकड़े काटें भी प्रकार से। अपनी सहूलियत के लिए लगभग 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का अपना प्रकार खोलें और सबसे पहले प्रकार को बी पॉइंट पर रखें, प्रकार को बी पॉइंट पर रखें और यहां पर एक टुकड़ा काट दें भाई यूं। आप लोग लगभग 1.5 सेंटीमीटर रख लिया करो प्रकार को सारे प्रश्नों में, ठीक ठाक रहेगा मतलब, ठीक है ना। और एक अच्छी बात बताऊं आपको, अगर ये टुकड़े ज्यादा हैं तो लगभग 1 सेंटीमीटर 1.25 सेंटीमीटर का चाप काटो, टुकड़े ज्यादा होते हैं तो, क्योंकि अपना इतना लंबा पेज नहीं होता है अपने पास से। अगर ये टुकड़े 6, 7 या 5, 7 से कम है तो आप लगभग 1.5 और 2 के बीच में सेंटीमीटर का चाप काट सकते हैं। ये जो चाप है जितना बड़ा काटोगे चित्र उतना ही बेहतर होगा, गलती की गुंजाइश उतनी कम होगी। वेरी गुड, बात समझ में आ रही है ना आपको जी। तो चलिए मैंने इसके ऊपर 7 टुकड़े काट दिए भाई, जिनको हम डिनोट करेंगे B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7 से अंकित करें सभी को। सबने कर दिया होगा। चलिए नेक्स्ट पे क्या करना है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बता रहा हूं, अब सभी सुने, गौर से सुने भाई, आप भी सुने। अब हमें इस सी पॉइंट को इनमें से किसी भी एक बिंदु से ज्वाइन करना है, मगर वो बिंदु कौन बताएगा, ये अनुपात बताएगा भाई, अपने को बताएगा ना। अच्छा आपसे पूछूं भाई कौन से पॉइंट को सी से ज्वाइन करना है, किस किस को पता है, हाथ ऊपर करना भाई, सबको पता है, आप सबसे पूछ सकता हूं, कोई डाउट नहीं है किसी को। तो चलिए तो देखिए भाई, हमें अनुपात ये बताएगा कि हमें सी को किस पॉइंट से ज्वाइन करना है, बताया ना आपको। बताओ कौन से मिलाना है, जो हर में लिखा है संख्या 5 लिखा है ना, 5 लिखा है तो B5 को C से ज्वाइन करना है। अक्षय कर देगा ना,
चलिए, तो B5 को ये जो पॉइंट है इसको अपने C से डैश डैश लाइन से ज्वाइन करना है भाई, डुप्लीकेट लाइन से ज्वाइन करना है, मगर डैश डैश लाइन भी अपने गजब से बनाए भाई, जोरदार बनाए, इस प्रकार से रुक रुक के बनाए भाई, अच्छा लगेगा। इस प्रकार से मेरे पास कोई स्केल नहीं है, फिर भी मानता हूं बेहतर बनी है, अच्छी सी बनी है। ठीक है भाई, ये होगी डैश डैश लाइन। इसके बाद में हमें क्या करना है, सुनिएगा भाई, यहां पर B5 पर जो एंगल बन गया ना, ये जो कोण बन गया, हमें इस कोण के बराबर कोण की रचना, इक्वल कोण की रचना हमें कौन से पॉइंट पर करनी है, 7 पॉइंट पर करनी है। B7, जो B7 है, इस पॉइंट पर इस एंगल के इक्वल एंगल हमें यहां पर ड्रॉ करना है। इट मीन्स हमें ये जो लाइन है C और B5, इस लाइन के पैरेलल लाइन अपने को यहां ड्रॉ करना है जो B7 पर होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो सबसे पहले प्रकार खोलिए अपना, प्रकार को B5 पे सेट कर लो एक साथ सभी लोग, अपना अपना प्रकार सेट करना, मैं दूसरे का मत करना। हाँ जी, B5 पे कर लिया ना सबने। अब यूं एक इतना बड़ा सा चाप काट दो भाई, हाँ यूं एक चाप काटो, सबने चाप काट दिया। अब एक ईमानदारी की बात यह है, प्रकार के साथ छेड़छाड़े छेड़छाड़ का परिणाम अच्छा नहीं होगा ना, चाहे वो किसी के साथ में हो, छेड़छाड़ गलती होती है भाई। मतलब ये है प्रकार को छेड़े नहीं, इसको छोटा बड़ा ना कर दें, छोटा बड़ा करते ही पर्सन अपना गलत हो गया। अब प्रकार को ईमानदारी से उठाओ B5 से और B7 पर ले जाओ प्रकार को, सभी लोग ले गए ना? हाँ, अब B7 पर भी इस प्रकार से यूं चाप काट दो भाई, ये घुमा दो, दोनों चाप इक्वल हो रहे हैं, मतलब ये है ना, एक समान त्रिज्या के चाप हैं दो, ये B5 से है और ये B7 से है। अब प्रकार को उठा लो वहां से। अब देखिए भाई, ये जो चाप है गणेश, ये जो चाप है, इस चाप का मतलब है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है। बात समझ में आ रही है? इसका अपने को मेजरमेंट करना है, मापन करना है, प्रकार से ही करना है। कैसे करना है, सामने देखो सभी, प्रकार को इस पॉइंट पे सेट करना है, प्रकार की नोक को, और पेंसिल को इस पर सेट करना है। ये जो कट पॉइंट है ना, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहां पर पेंसिल आनी चाहिए और प्रकार यहां पर आना चाहिए। इतना प्रकार खोलो, फटाफट खोलो भाई, इतना प्रकार खोलो, सबने खोल लिया ना? प्रकार को उठाओ और उसके साथ में छेड़छाड़े ना करें, पर्सन फिर भी गलत हो जाएगा। प्रकार को उठाओ और इस पॉइंट पे प्रकार को सेट कर दो, संगत पॉइंट यही तो है ना? हाँ, इस पॉइंट पे प्रकार को सेट करके और इस चाप के ऊपर एक कट पॉइंट लगा दो, इसके ऊपर एक कट पॉइंट लगा दो, यूं कट करेगा, इसको कट कर रहा है ना? देखिए भाई, ये प्रकार है, प्रकार को हमने यहां पर रखा, ये पेंसिल सेट की, सामने देखो सभी, ये मैंने प्रकार सेट कर लिया। प्रकार को उठाया बिना किसी छेड़छाड़ के, प्रकार को इसके ऊपर सेट किया, इस पॉइंट के ऊपर, और यहां ये देखो कट लगा दिया मैंने, लगा दिया ना? ये इस कोण के बराबर कोण की रचना हम कर रहे हैं, बहुत आसान सा काम है। ठीक है, प्रकार को साइड में छोड़ दो। अब फुटा यूज करो और B7 पॉइंट को इस कट पॉइंट से जोड़ते हुए डैश 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 लाइन एक बार फिर ड्रॉ करो। कोई बात नहीं, जो भी है। हाँ, इस प्रकार से दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन को ऊपर तक ले जाओ भाई, लाइन को ऊपर तक ले जाओ, सभी लोग ले गए ना इसको ऊपर तक दोनों हाथों से। आगे देखो, यहां पर क्वेश्चन का एक उत्तर आ चुका है, एक उत्तर आ चुका है, पता है ना सबको? क्या उत्तर है बताओ? हाँ बिल्कुल, योगेश एकदम सही कह रहा है भाई। ठीक है ना, मतलब दोनों जो लाइनिंग है वो पैरेलल आनी चाहिए, समांतर आनी चाहिए। अगर दोनों रेखाएं समांतर हैं तो आपका यहां तक काम एकदम प्रॉपर है, एकदम सही है, ओके है एकदम। ठीक है ना, पहला उत्तर आ चुका है क्वेश्चन का। चलिए अंजना आगे देखिए भी क्या करें। अब हमें
सी डैश पॉइंट फाइंड करना है, सी डैश पॉइंट फाइंड करना है। इसके लिए क्या करेंगे, बी सी को आगे की तरफ इंक्रीज करो, बढ़ा दो आगे, इसको फुटे से बी सी को आगे बढ़ा दो भाई, इस लाइन को लंबा करो। यहां पर आपको जो पॉइंट प्राप्त होगा वो सी डैश पॉइंट होगा भाई, ये सी डैश पॉइंट प्राप्त होगा आपको। अपने आप काट देगी ये, इसको डैश डैश नहीं करना है, ये ट्रायंगल की साइड बन रही है, भुजा बन रही है, ये समरूप त्रिभुज की, ये पक्का काम करना है। सभी को सी डैश प्राप्त हो गया ना? सही बना रहे हो तो होगा, वरना नहीं होगा। हाँ, अब सामने देखो, अब हमें देखिए भाई, कल जो अनुपात छोटा दिया गया था तो आपको सी डैश पॉइंट कहां प्राप्त हुआ पता है आपको? कहां हुआ था? मतलब सी पॉइंट के इलपस से क्या होता है, लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में। हाँ, कल हमें सी डैश पॉइंट सी के लेफ्ट में प्राप्त हुआ था, क्योंकि समरूप त्रिभुज मुख्य त्रिभुज के अंदर प्राप्त हुआ था, अपने को हुआ था ना? तो बात समझ में आ रही है ना आपको? आज अपना जो समरूप त्रिभुज होगा वो मुख्य त्रिभुज के बाहर की तरफ बढ़ेगा, राइट साइड में अपने को सी पॉइंट, सी डैश पॉइंट प्राप्त होगा। जिनको बातें क्लियर हो रही है उनको समझ में आ रहा है कि भाई हाँ, सी डैश पॉइंट कल अंदर था और आज बात समझ में आ रही है ना? समझ से परे तो नहीं है? गुड। चलिए, अब हमें सी डैश पॉइंट के ऊपर सी कोण के बराबर कोण की रचना यहां पर करनी है ना? तो कैसे करना है, सबको आता होगा? चलिए, प्रकार को रखिए सी पॉइंट के ऊपर, फटाफट रखिए, मेरे साथ में चलिएगा आप। प्रकार को सी पर रखो, कोई भी एक चाप यूं काट दो, बोर्ड पे देखो फटाफट। प्रकार को सी पर रखा, कितना ही बड़ा चाप काट दो, लगभग 1.5-2 सेंटीमीटर का चाप काट दो, इसके लिए आप फ्री हैं, कोई बाध्यता नहीं है इसकी भाई। सबने चाप काट दिया ना? चलिए, अब प्रकार को उठाना है, बिना किसी छेड़छाड़ के प्रकार को सी डैश पर रख दो फटाफट। प्रकार को सी डैश पर रख करके और यूं एक चाप और काट दो, यहां पर सी डैश पर रखे, यूं चाप काट दिया हमने प्रकार से, यूं। ठीक है भाई, सबका चाप कट गया ना? ठीक है, अब सुनिएगा, प्रकार को प्रिंस सामने देखो, प्रकार को इस बिंदु पर सेट करें, पेंसिल को इस बिंदु पर सेट करें और इस चाप को मापन करना है। इतना प्रकार खोलो भाई, ये प्रकार है भाई, पतला सा है ना, ये है ना, ये प्रकार है और ये छिली हुई पेंसिल है पतली सी, इसको यूं सेट करो, प्रकार को उठाओ, बिना किसी छेड़छाड़ के प्रकार को इस बिंदु पर सेट कर दो और इस चाप को यूं कट लगा दो भाई। सबने कर दिया ना ये काम? यहां पर आपने कट कर दिया भाई, कर दिया ना? 90% काम हो गया आपका। चलिए, प्रकार को साइड में छोड़ दें, अब जो बचा हुआ काम फुट्टे से करेंगे भाई। अब सी डैश पॉइंट को इस कट पॉइंट से पक्की लाइन से मिलाना है भाई। अब इस प्रकार से इसको आगे बढ़ा दें भाई, सबने बढ़ा दिया ना इसको आगे। इस चाप को सी डैश पॉइंट से हमने ज्वाइन करते हुए स्केल की सहायता से, पेंसिल चलाते हुए हमने इसको आगे बढ़ा दिया भाई। अब देखिए भाई, हमें समरूप त्रिभुज का तीसरा शीर्ष प्राप्त अभी तक हुआ नहीं है, मगर होने वाला है, अभी हो जाएगा। कैसे? बी ए भुजा को आगे बढ़ा दो या ए बी भुजा को पीछे बढ़ा दो। दोनों बातें सुनो, बी ए को आगे बढ़ा दो या ए बी भुजा को पीछे बढ़ा दो, एक ही बात है। तो इसको बढ़ाओ भाई, इंक्रीज करो इसको, यूं इसको इंक्रीज करो भाई। हमें जो प्राप्त होगा यहां पर पॉइंट, वो कौन सा होगा? ए डैश पॉइंट प्राप्त होगा। हाँ,
दोनों रेखाएं जो है आपस में क्रॉस कर रही हैं भाई। आप इस रेखा को C' लिख सकते हैं और AB को हमने पीछे बढ़ाया है, इसको Z पॉइंट दे सकते हैं आप, क्योंकि हम रचना करेंगे तब लिखेंगे ना कि हमने C' खींचा, फिर हमने BA को आगे बढ़ाया, Z तक बढ़ाया। अब BZ और C' जहां पर प्रतिच्छेद कर रही है उस पर हमने A' पॉइंट अंकित किया और वो हमें समरूप त्रिभुज का तीसरा शीर्ष प्राप्त हो गया है। हो गया ना। चलिए अपना एक कंक्लूजन करें भाई, निष्कर्ष निकाले चित्र को देख करके। सामने देखो प्रश्न के मुख्य बिंदु क्या है, एक बार फिर से दोहरा देता हूं जो आपको याद रखने हैं भाई। सभी सामने देखो रिलैक्स होके। सबसे पहले आपको अनुपात का आंकड़ा देखना है। अनुपात को देखते ही आपके दिमाग में फिगर बनना चाहिए कि जो अंश बड़ा है तो बनने वाला समरूप त्रिभुज बड़ा होगा, यानी मुख्य त्रिभुज से बाहर की तरफ बढ़ेगा। और आप देख भी रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से। दोनों बातों को साथ में देखो, कंपेयर करो। अंश बड़ा है वंदना तो समरूप त्रिभुज मुख्य त्रिभुज से बाहर बना हुआ है ना। नंबर 2 पॉइंट देखिए भाई, BX हमने जो रेखा खींची है इसके ऊपर अनुपातों में जो बड़ी संख्या है उतने प्रभाग हमने BX पर काटे हैं, इक्वल लेंथ के, बराबर लंबाई के हमने टुकड़े कंपास से काटे हैं भाई। ये बात समझ में आ गई सबको। देखिए भाई अनुपात 7 बड़ा है तो B1 से लेकर B7 तक हमने टुकड़े काटे हैं। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है भाई गणेश सुनिएगा, अनुपात में जो संख्या बट्टे में लिखी है, जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसके कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट जो है B वाला यानी 5 और B5 को C पॉइंट से ज्वाइन करना है डुप्लीकेट लाइन से। कर दिया। ये महत्वपूर्ण बात है प्रश्न की। इसके बाद में क्या करना है, जो अंश में जो संख्या लिखी है इसके संगत बिंदु कौन सा है, B7 है। अब हमें B5C ये जो एंगल है, इस एंगल की बात कर रहा हूं, इस कोण के बराबर कोण की रचना हमें B7 पर करनी है और हम कर चुके हैं। हमें ये कोण प्राप्त हो गया भाई। ये कोण बनाते हुए हमने B7 और ये लाइनिंग की है भाई। इसको आप जो है W कह सकते हैं भाई। ये जो W पॉइंट है, रचना के बिंदु बता रहा हूं साथ में आपको लिखने होंगे, रचना के बिना क्वेश्चन अधूरा होगा। हाँ देखिए भाई B7W हमने खींचा है। प्रश्न का एक उत्तर आ चुका है। क्या उत्तर है, ये दोनों लाइनें आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी, समांतर। ध्यान रखना इस बात का आपको, ठीक है। अब हमने क्या किया, BC को आगे बढ़ा के और C' पॉइंट प्राप्त कर लिया भाई। अब C' पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इस कोण के बराबर कोण की रचना हमने प्रकार से की है भाई। कैसे किया है ये बात आपको पीछे बता चुका हूं, करवा चुका हूं। तो हमने इस कोण के बराबर कोण की रचना करते हुए C' खींचा है। अब हमने BA को आगे बढ़ाते हुए Z तक ले गए हम इसको। अब BZ और C' दोनों आपस में जिस बिंदु पर क्रॉस कर रही है उसको हमने क्या लिख दिया भाई, A' लिख दिया। और A' जो है वो समरूप त्रिभुज का तीसरा शीर्ष प्राप्त हो गया हमें। हो गया ना। जो शब्द मैंने बोले हैं वो रचना के बिंदु हैं आपके, वो आपको कॉपी में लिखने हैं, अपनी हैंडराइटिंग लिखने हैं। लिख दोगे सभी? बहुत आसान है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से बताओ भाई। गलती कर दोगे? अब लास्ट में देखिए भाई आपको क्या लिखना है, अर्थात देखिए भाई समरूप त्रिभुज ये वाला है, A' B में AB लिखोगे बराबर B और C' में BC लिखोगे और A' C' में, और इसका अनुपात आपको दे रखा है 7:5।
ये लाइन जरूर लिखोगे भाई, ये है संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात है ये आपको दिया हुआ है। बात समझ में आ गई भाई? ठीक है, और कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? ठीक है भाई, तो चलिए हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसके लिए अगला वीडियो। बात क्लियर होगी?